2025 का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे है और इस बार चुनावी मैदान में जो राजनीति के दो बड़े महायोद्धा हैं वो इस बार चुनावी अखाड़े में उतरेंगे और अपने बाजुओं के ताकत से एक दूसरे से फरियाने का काम करेंगे। और इस बार जो लड़ाई है नीतीश बनाम तेजस्वी की है, यानी चाचा और भतीजे की लड़ाई है। आन की लड़ाई, बान की लड़ाई और शान की लड़ाई रहेगी। लेकिन 243 सीटों पे जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, एक एक सीट हर एक दलों के लिए, हर एक नेताओं के लिए मायने रखेगी। पटना से सटे दानापुर की जो सीट है वो काफी हॉट सीट है और दानापुर की जो लड़ाई रहेगी वो बाहुबली बनाम रामकृपाल यादव की होगी, क्योंकि बाहुबली के रूप में रीतलाल यादव को जाना जाता है। आपको पता होगा कि 2020 का वो साल था जब बिहार विधानसभा का चुनाव पहली बार आरजेडी के टिकट से रीतलाल यादव ने लड़ने का काम किया था और उन्होंने धमाकेदार जीत हासिल की। लेकिन इस बार पासा और जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है और रीतलाल यादव का दानापुर में अपना एक छत्र राज चलता है, एक छत्र सिक्का चलता है। और दानापुर में अगर आपको कोई काम करना होगा तो कहीं ना कहीं कहने वाले लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि रीतलाल से परमिशन लेना पड़ता है। रंगदारी प्रकरण मामले में जिस प्रकार से दानापुर व्यवहार न्यायालय में रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण किया था, रंगदारी प्रकरण में लगातार उनकी छापेमारी को लेकर पुलिस तलाश कर रही थी, तभी रीतलाल यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जेल जाते समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजनीति षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। और जिसके बाद चुनाव का समय नजदीक आया और जेल से ही रीतलाल यादव आते हैं और नामांकन करते हैं। और दानापुर की जो हॉट सीट इसी कारण हो गई है क्योंकि यहाँ पे राजनीति के जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एनडीए ने इस बार चुनावी मैदान में रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। रामकृपाल यादव सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं, पाटलिपुत्रा इलाके से कई बार सांसद रहे। 2024 में भी भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी करारी हार उनकी भतीजी यानी लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने उन्हें हराने का काम किया था। अब फिर से रामकृपाल यादव रीतलाल यादव को निपटाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। रीतलाल यादव जेल में बंद है और इस बार टिकट आरजेडी ने यानी लालू यादव और तेजस्वी ने फिर से रीतलाल यादव का चयन किया। रीतलाल यादव जेल के अंदर से इस बार चुनावी मैदान में कूदेंगे और जिस प्रकार से रीतलाल को जिताने के लिए लगातार जो उनकी पत्नी, उनके जो भाई और उनकी जो बेटी है वो लगातार दानापुर में कैंपेनिंग कर रही हैं। और भाजपा जहां ये साफ तौर पे रामकृपाल ने साफ तौर पे ये कहा है कि दानापुर की जो जनता है वो कढ़ा रही है, दर्द से तड़प रही है, आजाद नहीं है, गुलामी की जंजीरें चारों तरफ से दानापुर घेरे हुए। लेकिन इसी आजादी से, रीतलाल के वर्चस्व से बिहार दानापुर की जो जनता है उसे आजाद कराना है। और आपको पता ही होगा कि रामकृपाल यादव को जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ से लेके जो बड़े चेहरे हैं वो दानापुर में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। रामकृपाल यादव लगातार दानापुर की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरे छोर पे रामकृपाल यादव जो लालू यादव के भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, यानी जब लालू यादव का वर्चस्व चलता था, लालू यादव की राजनीति सातवें आसमान पे थी, तो लालू यादव के इर्द गिर्द दो नाम जो थे वो हमेशा साथ रहते थे, यानी राम और श्याम, यानी रामकृपाल यादव, श्याम रजक। अब दोनों ने अपनी राहें अलग पकड़ ली है और इस बार दानापुर की लड़ाई को रीतलाल यादव को बिहार विधानसभा भेजने के लिए आज शाम 4 बजे लालू यादव और तेजस्वी यादव दानापुर पहुंचेंगे, हुंकार भरेंगे और रामकृपाल यादव के नाकामियों को और जिस प्रकार से रामकृपाल ने जो धोखा दिया ये तमाम वक्तव्य दहाड़ेंगे। तेजस्वी यादव मन से चुनावी सभा से हुंकार भरेंगे। लेकिन भाजपा ये चाहती है कि उनकी जो पुरानी परंपरागत जो सीट रही है, जिसमें दानापुर में जो भाजपा का राज था, लेकिन समय बदल गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। भाजपा ये चाहती है कि दानापुर से रीतलाल यादव का एक छत्र राज साम्राज्य जो है उसे समाप्त किया जाए और यहां से रामकृपाल यादव विधायक बने। वहीं तेजस्वी और लालू यादव ये चाहेंगे कि जो उनके उम्मीदवार हैं, जो 243 सीटों में हर एक सीट में
आरजेडी का डंका बजे, आरजेडी का परचम लहरे। इसके लिए पूरी तरह से लालू यादव उम्र के इस पड़ाव पे भी दानापुर में यादवों के लिए, अन्य जातियों के लिए, रीतलाल के लिए वोट मांगने के लिए अब आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दानापुर की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दानापुर किसका होगा। रीतलाल यादव का जो क्रेज है, जो पहचान है, जो रुतबा है, जो वर्चस्व है, वो जेल के अंदर रहते ही कायम रहेगा। रीतलाल यादव दानापुर जीत पाएंगे या दानापुर के साम्राज्य को रामकृपाल यादव समाप्त कर देंगे, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार यादव बनाम यादव की लड़ाई है और रीतलाल को जिताने के लिए जहां तेजस्वी और लालू फ्रंट से बल्लेबाजी करेंगे, वहीं दूसरी छोर पे रामकृपाल के लिए पूरा जो भाजपा का जो पूरा आला कमान है, जो बड़े चेहरे हैं, वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दानापुर किसका होगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। दानापुर में किसका डंका बजेगा, किसकी ताजपोशी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी।